माँ माँ उठो माँ, ये लो दवाई खा लो। बेटा मदद कर दे, अब तो ये शरीर भी उठने को राजी नहीं है। नन्ही सी मिष्टी किसी तरह से अपनी बीमार माँ को सहारा देकर उठाती है। मिष्टी बहुत ही समझदार और जिम्मेदार थी। कुछ ही दिन पहले एक हादसे में उसके पिता की मौत हो गई थी। पिता के जाने के बाद से ही उसकी माँ बहुत बीमार रहा करती थी। अब तो वो इतना बीमार रहने लगी कि अपने आप उठ भी नहीं सकती थी। मिष्टी बाजार में फल बेचने का काम करती थी और उन्हें बेचकर जो पैसे आते थे उनसे अपना घर चलाती। पर उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वो अपनी माँ का इलाज करवा पाते। मिष्टी की माँ टोनी दवाई खाती है और मिष्टी के सर पर हाथ रखकर बोलती है, मेरी बच्ची, तुमने कुछ खाया? हाँ माँ, मैंने खा लिया। तुम चिंता मत करो, तुम हमेशा खुश रहा करो, तभी तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। माँ मैं फल बेचने बाजार जा रही हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो सुंदरी कोई को आवाज दे देना, वो आ जाएंगी। टोनी अपनी बेटी को देखती है और रोने लगती है। तभी मिष्टी अपनी माँ के आंसू पोंछती है और बोलती है, माँ आपकी आंखों में आंसू, क्या सोचने लगी फिर से आप? बेटा मुझे माफ कर दे, इतनी सी उम्र में तुम्हें कितना कुछ करना पड़ रहा है और मैं अभागी दिन भर लेटी रहती हूँ। आज अगर तेरा कोई भाई होता तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता बेटा। माँ ये आप क्या बोल रही हो? आप बीमार हो इसीलिए आराम कर रही हो। अगर मेरी जगह मेरा भाई होता वो भी यही करता ना। माँ तुम इतना मत सोचा करो, मैं जाती हूँ बाजार फल बेचने। और हाँ माँ, मेरे जाने के बाद फिर से मत सोचने लगना। इतना बोलकर मिष्टी फल बेचने निकल पड़ी। उसने अपनी माँ को तो दिलासा दे दिया, पर सच्चाई ये थी कि मिष्टी को भी किसी के सहारे की जरूरत थी। उसे भी अपने भाई की बहुत याद आती थी, लेकिन हालातों से समझौता करना मिष्टी को आता। वो सब कुछ फल बेचने लगती है। फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। आओ बहना, सेब लो, देखो कितने अच्छे फल हैं। सेब 20 रुपए किलो, अंगूर 30 रुपए किलो। ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। एक बार जो आएगा बार बार ले जाएगा। इतने अच्छे फल हैं, ले लो बहना, ले लो काकी। मिष्टी फल बेच रही थी कि तभी वहाँ एक कार आके रुकती है। उसमें बबलू नाम का एक कबूतर बैठा हुआ था, जो कि अपने फोन पे किसी से बात कर रहा था। अरे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो सारा सामान गरीब बच्चों के लिए था और उन्हें आज ही मिलना चाहिए। तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। बबलू बहुत ही अमीर और अच्छे दिल का कबूतर था, जो सबकी मदद करता था। मिष्टी बबलू को देखकर बोलती है, ओ भैया फल ले लो, देखो ताजे ताजे फल हैं। नहीं बहन, अभी नहीं, अभी जरा जल्दी में हूँ, बाद में कभी ले लूंगा। जैसे ही बबलू अपनी कार स्टार्ट करता है वो चलती ही नहीं है। देखो भैया, आपने मुझसे सब्जी नहीं ली तो आपकी कार भी बुरा मान गई। आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी जाकर किसी को बुला के आती हूँ, वो आपकी कार 5 मिनट में सही कर देंगे। इतना बोलकर मिष्टी वहाँ से चली जाती है और अपने साथ एक मैकेनिक को लेके आती है। देखो भैया, ये है गाड़ियों के डॉक्टर, ये आपकी कार 5 मिनट में ठीक कर देंगे। छोटी सी मिष्टी की बात सुनकर बबलू मुस्कुरा देता है। मैकेनिक अपना काम करने लग जाता है। तब बबलू उससे कहता है, बहन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मैं आज टाइम पे नहीं पहुँच पाता। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? भैया मेरा नाम मिष्टी है और पापा तो कई साल पहले भगवान के पास चले गए एक दुर्घटना में। अच्छा बहन, और कौन रहता है तुम्हारे साथ? भैया मैं और मेरी माँ, बस और कोई नहीं है मेरे घर में। मेरी माँ भी बहुत बीमार रहती है। मिष्टी की बातें सुनकर बबलू कबूतर को बहुत दुख हुआ। उसने उसके सारे फल ले लिए और बोलता है, बहन आज मैं तुम्हारे सारे फल खरीद रहा हूँ। मिष्टी बहुत खुश हो जाती है। बबलू मिष्टी को पैसे देकर उसके सारे फल खरीद कर लेकर चला जाता है। आज मिष्टी बहुत खुश थी क्योंकि उसके सारे फल बिक गए थे। आज तो मेरे सारे फल बिक गए। अब इन पैसों से बहुत सारी राखियाँ लाऊंगी और उसे बेचूंगी। छोटी सी मिष्टी बाजार जाके रंग बिरंगी ढेर सारी राखियाँ खरीद के लाती है और उसे अपने ठेले पे सजा देती है। और रक्षाबंधन के एक दिन पहले वो ठेला लेकर जाती है और बाजार में उसे बेचने लगती है।
राखी ले लो राखी, अलग अलग डिजाइन की राखी, रंग बिरंगी राखी है। ये देखो बहना, फूल वाली राखी, मोर वाली राखी, बुद्धा गुड़िया वाली राखी, रंग बिरंगी राखी। बहना ये देखो, ये ले लो राखी, ले लो राखी। मिष्टी आवाज लगा लगा कर सभी को बुलाने की कोशिश करती है, पर एक भी ग्राहक उसके पास नहीं आता, क्योंकि उस बाजार में कालू कौवे की एक बहुत बड़ी राखियों की दुकान थी। वहाँ पर अलग अलग वैरायटी की राखियाँ मिलती थी। सारी चिड़िया वहीं से राखियाँ ले रही थी। सुबह से शाम हो जाती है, मिष्टी के पास एक भी ग्राहक नहीं आता और वो मायूस होकर शाम को घर आ जाती है। आज तो एक भी राखी नहीं बिची, एक भी ग्राहक मेरे ठेले पे नहीं आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी माँ का इलाज कैसे करवा पाऊंगी। राखी का दिन आ जाता है। आज भी मिष्टी बाजार में राखियाँ बेचने निकल पड़ती है और सोचती है आज उसकी राखी जरूर बिकेगी। फिर वो राखियाँ बेचने लगती है। राखी ले लो राखी, अलग अलग डिजाइन की राखियाँ, रंग बिरंगी राखियाँ। ये देखो बहना, फूल वाली राखी, मोर वाली राखी, रंग बिरंगी राखी। बहना ये देखो, ले लो राखी, ले लो राखी। सुबह से शाम हो जाती है पर कोई तभी बबलू कबूतर वहाँ आ जाता है। अरे भैया आप कैसे हो? बहन मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और हाँ बहन, मैं तो तुम्हारी राखियाँ देखने आया हूँ और खरीदने भी। तो लीजिए ना भैया, ये सितारे वाली राखी है। ये देखिए, इसमें कितने सुंदर फूल बने हैं। लीजिए ना भैया। मिष्टी खुश होने का दिखावा कर रही थी, पर बबलू जैसे ही मिष्टी का चेहरा देखता है वो जान जाता है कि वो कितनी उदास है। बहन इतनी छोटी सी उम्र में तुम में जो हौसला है उसकी जितनी तारीफ करूं वो कम है। पर बहन ऐसे काम नहीं चलेगा, रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। देखो तुम्हारा ये भाई कैसे तुम्हारी राखियाँ बिचवाता है। फिर बबलू कबूतर टोनी के साथ मिलकर राखी बेचने लगता है। राखी ले लो राखी, ये देखो किस्मत वाली राखी है। जिस भी भाई के पंखों में बंधेगी उसकी तो हो जाएगी, उसकी उम्र 100 साल हो जाएगी। राखी ले लो राखी, किस्मत वाली राखी। बबलू की ऐसी बातें सुनकर सारे ग्राहक उसके ठेले पे आ जाते हैं और कुछ ही मिनटों में मिष्टी की सारी राखियां बिक जाती हैं। ये सब देखकर मिष्टी खुश हो जाती है। देखा बहन, तुम्हारे इस भाई ने तुम्हारी सारी राखियां कैसे बिचवा दी। नहीं भैया, अभी एक राखी बची है। ये देखो। अरे बहन तो तुमने ये राखी क्यों नहीं बेची? अभी रुको, मैं अभी आवाज लगाकर इसे भी बेच देता हूँ। नहीं भैया, ये राखी मैंने अपने भाई को बांधने के लिए रखी है। भैया आपने जो मेरे लिए किया है वो एक भाई ही अपनी बहन के लिए कर सकता है। क्या मैं आपको अपना भाई बना लूं? ये राखी मैं आपको बांध दूं? क्यों नहीं बहन, आज से तुम मेरी बहन हो। फिर मिष्टी बबलू को राखी बांध देती है और गिफ्ट में बबलू उसकी माँ का इलाज करवाता है। फिर वो लोग खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।